सुना है तेरे या मेरे परमात्मा कृष्ण रूप में प्रकट हुए। हरे कृष्ण जन्म भयो अरे बधावा लेवे आई। जैसे कल हमारे संगीत वाले परीक्षित जी से मांग के कह रहे थे हमारी कहाँ है बधाई, ऐसे नंद बाबा से मांग रही हैं आके ढाड़े। हरे कृष्ण जन्म भयो बधावा लेवे आई। 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 लेवे आई सखी 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 लेवे आई। कृष्ण जन्म भयो बधावा लेवे आई। कृष्ण जन्म भयो बधावा लेवे आई। हरे कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेवे आई रे। कृष्ण जन्म भयो बधावा लेवे आई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। मेरी चूनर की मेरी माई रे। मेरी चूनर की मैया मेरी चूनर की मैया मेरी चूनर की मैया मेरी दे दो रंगाई बधावा ले आई। कृष्ण जन्म भयो बधावा लेवे आई। कृष्ण जन्म भयो बधावा लेवे आई। कृष्ण जन्म भयो बधावा लेवे आई। आ रहे हैं ब्रजवासी चल चल करके नंद बाबा के आंगन में। हरवा भी लूंगे मैया कंगन भी लूंगे। हरवा भी लूंगी मैया कंगन भी लूंगी। 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 कुंडल की मेरे कुंडल की हमारी मैया
कुंडल की, मेरे कुंडल की दे दो सहाई, मेरे कुंडल की दे दो सहाई, बतावा ले मेरा कृष्ण जन्म भयो नंद के लाला की जय। खूब नंद उत्सव मनाया। गोपा परस्परम हिष्टा दधि दधिक्षीर घृतांबुभि आसिंचन्तौ विलिम्पन्तौ नवनीतेश्चः चिच्छुपे। गोपाः परस्परम, ये जितने ब्रज के ग्वाल वाल गोपियां हैं आपस में परस्पर मिल करके क्या कर रहे हैं? आसिंचन्ति दधिक्षीरे, एक दूसरे पर दधी फेंक रहे हैं। और वो भी ऐसे नहीं, उसमें दधी में हल्दी मिलाकर के एक दूसरे पर छी रही, दूध एक दूसरे पर छिड़क रहे हैं। अब कोई जगरार की तरह तो माहौल था नहीं कि यहाँ सब पे गुलाल था। हमें तो मालूम भी नहीं था कि यहाँ के लोग गुलाल लेके आएंगे। अंधेरा कर दिया लोगों ने उड़ा उड़ा के। इतने आनंद में डूब, हमारे कीबोर्ड वाले भैया का कीबोर्ड बचाना मुश्किल हो गया। वहां उस समय उनके पास दधी माखन यही होता था ब्रज में, तो उन्होंने और कुछ नहीं लुटाने के लिए मिला, तो उन्होंने दधी को लुटाना, मलना एक दूसरे पर शुरू कर दिया। और एक दूसरे पर महाराज खूब दधी, खूब दूध, माखन एक दूसरे को लपेट रहे। प्रसन्नता छलक रही है ब्रजवासियों की यहाँ। हो भी क्यों ना आनंद उमड़ रहा है, हो भी क्यों ना आनंद, क्योंकि आनंद कंद भगवान कृष्ण का प्राकट्य जो। इसलिए सभी लोग, तुमने देखा होगा, कोई ये कहता सुना है तुमने कि नंद के कृष्ण भय जय कन्हैया लाल की। सब लोग क्या कहते हैं? नंद के आनंद भय जय कन्हैया। सबको आनंद की अनुभूति है, इसलिए सब आनंद में झूम रहे हैं। और नंद बाबा की क्या दशा है? नंद स्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामन आहुई विप्राण वेद ज्ञान स्नातिर सुचिर अलंकृत। बड़े मर्म की बात है महाराज जी, सुनिए। 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय का 5वां श्लोक, वो क्या कहता है कि नंदस तो आत्मजोत्पन्ने जातहलादो महामनः। नंद बाबा के नंदस माने नंद बाबा के स्व माने अपना, आत्मज माने बेटा। देखो शायद कुछ लोग आज एक बड़ी अद्भुत बात सुने, पहली बार सुने शायद।
शायद कुछ लोग असहमत भी हों, लेकिन मैं एक अद्भुत बात आपको बताने जा रहा हूं जो आज तक आपने नहीं शायद सुनी हो, और मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, वो सब प्रमाण दे करके बताऊंगा आप। पूज्य महाराज श्री नंदा स्वात्मजोत्पन्ने जातः लादो महामन आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नात्र सुचिर अलंकृतः नंद बाबा के अपने बेटा उत्पन्न हुआ तो उनको आनंद की उत्पत्ति हुई, आनंद का अनुभव हुआ, और उन्होंने क्या किया, आहूय विप्राण वेदज्ञान, वेदों के जानने वाले ब्राह्मणों को, संतों को बुला करके स्नान आदि करके खूब ब्राह्मण और संतों को इन्होंने अलंकृत सजा करके सोने से गायें और बछड़े दान में दिए नंद बाबा। इसमें विशेष बात मैं आपको बताऊं क्या है कि नंदस आत्मज उत्पन्न, नंदः माने नंद के, स्व माने अपना, और आत्मज माने बेटा। नंद बाबा के अपना बेटा उत्पन्न हुआ, इसलिए उनको आनंद की अनुभूति हुई। आपके ज्ञानार्थ बता दूं कि नंद बाबा के यहां भी कृष्ण का प्राकट्य हुआ और देवकी के यहां भी कृष्ण का प्राकट्य हुआ। अर्थात कहूं कि देवकी के यहां भी लड़का पैदा हुआ था और नंद बाबा के यहां भी लड़का ही प्रकट हुए थे। दोनों जगह लड़के प्रकट हुए, नहीं तो ये भागवत का श्लोक झूठ नहीं बोलता कि नंदः स्वात्मज उत्पन्न, नंद बाबा के अपना बेटा हुआ इसलिए उनको आनंद की अनुभूति हुई। यहां कितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, शायद इन्होंने पहले किसी ने सुना हो कि नंद बाबा के यहां भी लड़के के रूप में भगवान प्रकट हुए और देवकी के यहां भी लड़के के यहां रूप में प्रकट हुए। और ये मैं नहीं कह रहा, भागवत के श्लोक को सुनिएगा, मैं बिल्कुल प्रमाण दे के बोल रहा हूं। 10वें स्कंद का पहला अध्याय और पहला श्लोक वो क्या कहता है कि कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूरयो राज्ञां च उभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज, कथितो वंश विस्तारो, कथितो माने कहिए, वंश विस्तारो माने वंश की कथा विस्तार से। कौन से वंश की? उभय चंद्र सूर्य, सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा हमें विस्तार से सुनाओ। और राज्ञाम च उभय वंश्यानाम, दोनों वंशों में जो राज्य हुए हैं, राजा हुए हैं, उनके अद्भुत चरित्रों को मुझे विस्तार से सुनाओ। ये पहले श्लोक में परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रार्थना की और तुरंत दूसरा श्लोक बोला। दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? अवतीर्य यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रांशेन अवतीर्ण्य विष्णुवीर्याणि संसना। दूसरे श्लोक में परीक्षित जी फिर प्रार्थना कर रहे हैं सुखदेव जी से। क्या कह रहे हैं? हे सुखदेव जी महाराज, हमें यदोश्च धर्मशीलस्य, यदु जी महाराज जो धर्मात्मा धर्मशील राजा थे यदुवंश के, उनके वंश में तत्रांशेन अवतीर्ण्य, विष्णु अपने अंश से, विष्णु के अंश से, जो विष्णु भगवान यदुवंश के में देवकी और वसुदेव के यहाँ मथुरा की जेलों में प्रकट हुए, उनकी मुझे कथा सुना दो। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्र अंशेन अवतीर्ण्य, तत्र माने वहां, अंशेन माने अंश से, अवतीर्ण्य माने अवतार हुआ। किसका? बोले विष्णुवीर्याणि संसना, विष्णु के अंश से जो देवकी के यहाँ प्रकट हुए उनकी कथा सुनाओ। मान लीजिए अगर देवकी के यहाँ, वसुदेव के यहाँ और नंद बाबा यशोदा के यहाँ एक ही बालक पैदा होता तो बात खत्म हो गई। यहीं पे दूसरे श्लोक में बोल दिया कि देवकी के जो भगवान प्रकट हुए उनकी मुझे कथा सुनाओ, तो परीक्षित जी को कथा सुनाना शुरू कर देते सुखदेव। लेकिन तुरंत नहीं की। क्यों? क्योंकि तीसरे श्लोक में
राजा परीक्षित ने फिर एक नया प्रश्न कर दिया। और वो क्या किया? वो कहता है महाराज, अवतीर्ण्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावना। देखो कितनी गहराई से समझना इस बात। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत पावन कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नोबद विस्तरात्। इस श्लोक के अर्थ को समझना। यदुजी ही के वंश में वसुदेव देवकी के यहां तो विष्णु के अंश से बालक हुआ, उनकी तो कथा सुना दो मुझे। लेकिन यदुजी के ही वंश में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां कौन अवतीर्य भगवान भूत भावन, जो भूत भावन भगवान गोलोकवासी भगवान कृष्ण हैं, जो यशोदा और नंद बाबा के यहां प्रकट हुए। कृतवान यानी विश्वात्मा, सारी विश्व की आत्मा का जो अंश का अंशी है, सारी विश्व की आत्मा का जो परमात्मा है, स्वामी है, वो जो प्रकट हुआ भूत भावन भगवान। ताने नो बद बिस्तरा, ताने माने उसकी, बद माने कहो, बताओ कथा कैसे, बिस्तरा यानी विष्णु के अंश देवकी के यहां पर जो बालक प्रकट हुआ, तत्रांशेन अवतीर्ण्य विष्णु विद्यानि संसन। देवकी के यहां विष्णु के अंश से जो बालक प्रकट हुआ, उनकी तो कथा सुनाओ, लेकिन स्वयं लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो यशोदा के यहां प्रकट हुए, उनकी कथा विस्तार से सुनाओ। ये दोनों श्लोक को प्रमाण माना जाए तो ये सिद्ध होता है कि देवकी के यहां भी लड़का हुआ और यशोदा के यहां भी लड़के के ही रूप में भगवान माने। और प्रमाण में आपको दूं इस बात को सिद्ध करने के लिए। दूसरा प्रमाण ये पंचम अध्याय का पहला श्लोक। तीसरा प्रमाण आपने कथा सुनी होगी, गिरिराज जी का जब भगवान ने पूजन कराया तो ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तुमने ये कहा था कि तुम गिरिराज जी का पूजन करो, ये प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोग लगाएंगे। हम तो यहाँ भोग लगाने के लिए आ गए, लेकिन यहाँ तो कोई देवता दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो पत्थर दिख रहे हैं। कन्हैया जी बोले, ब्रजवासियों थोड़ी आंखें बंद करो, अभी भगवान प्रकट होते हैं। और जब ब्रजवासियों ने आंखें बंद की, थोड़ी देर बाद ही कन्हैया बोले खोलो। और जब ब्रजवासियों ने खोला तो क्या देखा, कन्हैया जी जो स्वरूप में थे वैसे ही स्वरूप में एक गोवर्धन गिरधारी प्रकट हो गए और कह रहे हैं, ब्रजवासियों लाओ मैं लगाऊंगा तुम्हारा भोग। एक तो ब्रजवासियों से कह रहा है, ब्रजवासियों प्रकट हो गए गिरिराज जी, लगाओ भोग। एक रूप ते पूजे, एक ते पूजवाए री, मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर पूजाए रहे। सबने सुना है ना कि एक रूप से तो गिरिराज जी प्रकट होकर के भोग लगा रहे हैं और एक पूजन करवा रहे हैं। दो रूप में प्रकट हो गए। ये दो रूप कहां से आए मालूम है? वैसे तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, कितने ही रूप धारण कर ले, लेकिन दो ही रूप बनाए। आपके ज्ञानार्थ बता दूं, देवकी के यहाँ जो बालक प्रकट हुए वो विष्णु के अंश हैं। विष्णु भगवान नहीं है, विष्णु देवता हैं। ध्यान से सुनना, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता हैं, परमात्मा नहीं है। ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है। पूर्ण ब्रह्म तो केवल मेरा गोविंद परमात्मा कृष्ण है, जो गोलोक धाम में निवास है। वो सारा जगत का नियंता जो सच्चिदानंद रूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवः है, तापत्रय विनाशाय है, जो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा है। ये तीनों देवता है। परमात्मा ने इनको रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से रुद्र भगवान को, शंकर भगवान को और शतोगुण से भगवान विष्णु को प्रकट किया है, सृष्टि को उत्पन्न करने, पालन करने, संहार करने। उन्होंने अपने ही रूप को तीन रूपों में विभाजित करके देवताओं के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं भगवान स्वयं कृष्ण।
देवकी के यहाँ जो बालक प्रकट हुआ वो विष्णु के अंश हैं। यशोदा के यहाँ जो बालक प्रकट हुआ वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि पूर्ण अवतार अगर कोई है तो कृष्ण भगवान, थोड़ी देर बाद मैं सुनाऊंगा। लेकिन अभी इसी विषय पे हम चर्चा करते हैं। देवकी के यहाँ विष्णु के अंश से जब बालक प्रकट हुए तो उनको लेकर के वसुदेव जी गोकुल आए। वहां स्वयं लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं योग माया को लेकर के। योग माया और कृष्ण दोनों लेटे हुए हैं। वसुदेव जी ला करके उस बालक को जैसे ही रखते हैं, ये दोनों बालक जो विष्णु के अंश हैं और जो लीला पुरुषोत्तम स्वयं परमात्मा कृष्ण है, दोनों स्वरूप एक हो जाते हैं और योग माया को लेकर के कंस चले जाते हैं। और जब जब लीला में जरूरत पड़ी है, ये दोनों रूप अलग हुए हैं। गिरिराज जी की पूजा में दोनों स्वरूप अलग अलग हो गए। और तो और बंधुओं, जब भगवान कृष्ण मथुरा को जा रहे थे ना, तो ये ब्रज की गोपियां आके रथ के आगे लेट गईं और इन्होंने कहा, प्रभु अभी अभी तुमने हमें स्वरूप ज्ञान कराया और अभी हमें छोड़ के जाते हो, हम जाने नहीं देंगे। तुम्हें अगर जाना ही है हमें छोड़ के, तो हमारे शरीर पर से अपना रथ निकाल दो, हम मर जाएंगे, लेकिन तुमको जाने नहीं। लेट गई हैं रास्ते में और भगवान मथुरा जाना चाहते, लेकिन गोपियां जाने नहीं दे रही। तब बंधुओं भगवान ने एक श्लोक बोला है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कृष्ण को अपना पूर्ण परिचय देना पड़ा गोपियों को, और गोपियों से कहा, हे गोपियों तुम रास्ते से हट जाओ, मैं ब्रज को छोड़ के नहीं जा रहा हूं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावनम परित्यज्य, वृंदावन को छोड़ करके पादमेकम न गच्छति, एक पैर भी मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम रास्ते को छोड़ दो, मैं नहीं जा रहा हूं ब्रज को छोड़ के, मैं तो ब्रज में रहूंगा। ब्रज को छोड़ के जो जा रहा है ना, वो कौन है मालूम है? वही जा रहा है जो मथुरा से आया है। विष्णु का अंश जाएगा, मैं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण ब्रज में ही रहूंगा। यानी स्वयं भगवान ने कह दिया कि मैं ब्रज में ही रहूंगा, ब्रज छोड़ के। और हमारे कितने भक्तों ने सुना होगा, कितने भक्त आज भी ये मानते हैं कि हमारे ब्रज में तो भगवान कृष्ण आज भी विराजमान है। एक निधिवन नाम की जगह है, कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन आज भी भगवान वहां रास लीला करने के लिए वृंदावन में आते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? निधिवन नाम की जगह में आज भी भगवान गिरिराज पूजन करने, रास करने के लिए आते हैं। लीला पुरुषोत्तम तो ब्रज को छोड़ के कहीं गए नहीं, क्योंकि ये जो ब्रज है ना, ये ब्रज बंधुओं भगवान कृष्ण का गोलोक धाम से लाया हुआ एक भाग है। ये पृथ्वी का अंग नहीं है ब्रज। ये ब्रज बंधुओं कहां से लाया है? भगवान स्वयं कृष्ण ब्रज को गोलोक धाम से लेके आए। कह दो प्रेम से, जरा जोर से बोलो, आलस्य छोड़ो। एक बार और बोलना पड़ेगा प्यारे, जय जय श्री राधे। जैसे पुराने समय पे बुजुर्ग लोग ने देखा होगा, किसी का पैंट फट जाता, कुर्ता फट जाता, तो हम उसी रंग का कपड़ा लेकर के उस जगह पे थेगरी लगा देते, मेल मिला करके। बिल्कुल वैसे ही रंग, वैसे ही कलर का कपड़ा लिया, थेगरी लगा दी। ऐसे इस ब्रज मंडल को भगवान कृष्ण और राधा जी गोलोक धाम से लेके आए और पृथ्वी पे इसको थेगरी की तरह स्थापित कर। ये ब्रज भूमि मेरे प्यारे, ये जमीन का भाग नहीं है, ये परमात्मा का लाया हुआ भाग। ब्रज को छोड़ के मेरे भगवान जा ही नहीं सकते। इसलिए जब यहां मथुरा को गए हैं तो विष्णु के अंश वापस गए हैं, जो मथुरा से आए थे मथुरा को वापस चले गए। लीला पुरुषोत्तम कृष्ण तो ब्रज में ही रहे। और एक और मैं मजे की बात बताऊं, तर्क संगत आपको।
आपने भगवान कृष्ण की, यहाँ मैंने दो चार लोगों के मुख से सुना प्रेम सागर और सुख सागर पढ़ा है हमने। तो जिन्होंने पढ़ा होगा तो उन्होंने कृष्ण लीला को पढ़ा होगा, देखा होगा। किसी कथा में तुमने ये सुना, कहीं भी किसी भी जगह तुमने ये सुना कि भगवान कृष्ण जब तक मथुरा नहीं गए हैं उससे पहले उन्होंने चक्र उठाया हो और चक्र से किसी राक्षस का वध किया हो? कोई कथा में आता है? नहीं आता। जब तक भगवान मथुरा नहीं गए हैं तब तक भगवान कृष्ण ने कहीं चक्र नहीं उठाया, क्योंकि वहां तो भगवान लीला पुरुषोत्तम अपनी इच्छा से लीला कर देते हैं। वो तो किसी को हाथ से राक्षस को मार देते हैं, किसी को पैर से मार देते हैं, किसी की चोंच को फाड़ करके मार देते हैं, किसी को एक मुष्टिका से मार देते हैं। उनको चक्र उठाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो लीला पुरुषोत्तम है, इसलिए चक्र उठाने की जरूरत नहीं। जहां चलता था न काम तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। उनको जरूरत ही नहीं थी। हाँ, जब मथुरा को गए हैं भगवान कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम ब्रज में रह गए, विष्णु के अंश गए और फिर आगे जो राक्षस मारे भगवान ने वहां चक्र उठाया है। क्योंकि चक्र किसके पास होता है? कृष्ण के पास में या विष्णु जी के पास? विष्णु भगवान का शस्त्र है चक्र, आगे विष्णु भगवान की लीलाएं हैं, इसलिए वहां चक्र की लीला है। लेकिन यहाँ वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा, वो परमात्मा जिसके लिए योगी लोग ध्यान लगाते हैं, जिसके लिए भक्त लोग कहते हैं हे प्रभु तुमसे मिलने को जी कर